बारामूला के सोपोर में आज 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की। सोपोर के तुजर शरीफ इलाके में मिलिटेंटों ने सरेंडर किया। ये खुद सुपुर्दगी उस वक्त पेश आई जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। पुलिस ने इस दौरान मिलिटेंटों के अहल खाना को बुलाया और सरेंडर करने की अपील की। अहल खाना की अपील मानकर दोनों मिलिटेंटों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले मिलिटेंटों की शनाख्त मिराजुद्दीन वार और आबिद अहमद वार के तौर पर हुई। दोनों मिलिटेंट मुकामी हैं। सोपोर पुलिस और आर्मी ने नौजवानों को काउंसलिंग के बाद अहल खाना के हवाले किया। जीओसी किलो फोर्स एचएस शाही ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों ने 1 माह कबल ही मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इनको मायल करने में लगी थी। इन्होंने ये भी कहा कि वो इन नौजवानों को मायल करने में कामयाब हुए और उनकी जान बच गई। इन्होंने दीगर नौजवानों जिन्होंने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर ली, इनसे अपील की है कि वो मेन स्ट्रीम में वापस लौटें। फौज का जिन्होंने हमें यहाँ इतला दी, हम यहाँ आके इनको बोला आप सरेंडर करो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने ये मौका हमें दिया है तो ये बाहर निकल गया। यहाँ ये अब ये फौज है, आर्मी है और पुलिस है और ये है एसएसजी, तो इन्होंने हमें ये मौका दिया। हमने इनको बोला कि आप सरेंडर करो, कुछ नहीं होगा। कब से एक्टिव हुए थे? इनको करीबन 1 महीना हो गया जी, 1 महीना हो गया। तो आप क्या विषय आप इस चीज से कि आपके बच्चे बचे? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, हद से भी ज्यादा खुश हैं। हम इनका शुक्रगुजार है, बहुत बहुत शुक्र करते हैं हम इनको कि इन्होंने हमें अपने बच्चे सेहत सलामत वापस। लगातार कोशिश जारी थी हमारी और आज सुबह हमें कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंट होने की। इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ पे जाके कॉर्डन लगाया और उसके बाद खबर आई कि उसमें ये दोनों शामिल हैं। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहाँ समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें और इन लड़कों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कमिटमेंट है लोकल कश्मीरी यूथ को कि अगर वो किसी वजह से रास्ता भटक गए हैं और वापस आना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स की मदद से हम लोग इनको हमेशा इनकी जो जान है वो बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते रहे हैं और आज भी की गई है। इसके अलावा 2 और लड़के थे जो सीलू के थे और वो भी तकरीबन उसी डेट को 1 दिन बाद जो है वो मिसिंग हो गए थे और उनको भी श्रीनगर के अंदर तकरीबन 20 दिन पहले एप्रीहेंड किया गया था। तो नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे जिन्होंने टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की थी, उन चारों को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले इन्वॉल्व हैं ग्रेनेड थ्रोइंग में सोपोर के अंदर, और अभी इनके पास आज कहाँ क्या इन्होंने सामान रखा है, कहाँ ये 1 महीना रहे हैं, किन तंजीमों के साथ इनका राब्ता रहा है, उसकी जो तशवीश है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा की। मिलिटेंटों के खुद सुपुर्दगी के हवाले से डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट ऑपरेशन में ये कोशिश कर रही है कि मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए नौजवानों को एक मौका दिया जाए। डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ कई कार्रवाइयों में हमको इसकी मिसाल देखने को मिली। डीजीपी ने कहा कि वो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में वापस लौटें और अपने अहल खाना के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारें। इस दौरान डीजीपी ने सरहद के हालात के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि हालात काबू में हैं मगर पाकिस्तान दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि फोर्सेस सरहद पर अलर्ट है। हर ऑपरेशन में हमारी जो कोशिश होती है कि जो नौजवान बच्चे जिनको वरगला करके कौम दुश्मन जो अंसर जहाँ पर हैं, पाकिस्तान के टट्टू और पिट्ठू जो जहाँ पर हैं, जो उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, हम उस वक्त भी कोशिश करें जब वो मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो चुके हैं कि उनको फिर वापस लौटने का मौका मिले। इसकी मिसाल आपने जहाँ पर देखी बड़ी बहुत बेहतरीन बडगाम के अंदर, इसकी मिसाल शोपियां में हमने देखी, वहाँ पर मुदस्सर ने सरेंडर किया, बिल्कुल हमारे पास है और कोई किस तरह की उसको तकलीफ़ नहीं पहुँची है। इसकी मिसाल आपने आज भी देखी, इसकी मिसाल आप आगे भी देखेंगे। हमारी कोशिश है कि जो अपना रास्ता भटक करके बच्चा दाएँ बाएँ हो गया है उसको भी वापस लौटने का मौका दें ताकि फिर से अपने फैमिली के साथ मिल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक राह पे चलाने की कोशिश करें।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 584 नए केसेस सामने आए। वहीं इस वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज मजीद 710 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 90,000 के पार हो गई है। फिलहाल 7,952 एक्टिव केसेस हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के कई मुकामात पर रेड की। रीगल चौक के बिजनेस मॉल और राजबाग में ताजिरों के रिहाइश गाहों पर रेड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक राजबाग में सुबह के औकात में रेड डाली गई और 3 घंटों तक रेड जारी रही। ताहम महकमे के अफसरों ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। श्रीनगर प्रेस इनक्लेव स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल और योमिया मजदूरों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों ने नौकरियों को मुस्तकिल करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग की। मजदूरों ने इल्जाम लगाया कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद भी इनकी नौकरी मुस्तकिल नहीं की गई। टोटल जो स्टेट डिपार्टमेंट है 446 है टोटल, तो जम्मू कश्मीर में टोटल है। और जम्मू में लास्ट 14 डेज से वो बेचारे जो हमारे भाई हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। हम उनके साथ हैं। हमारी डिमांड है रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट कि हम गवर्नर इंतजामिया से और चीफ सेक्रेटरी साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरा किया जाए, ताकि जो हमारी फ्यूचर जो ऑलरेडी ख़राब हो गए, जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर हम ख़राब नहीं करना चाहते। अगर हम मतलब ऐसा नहीं सोचा गया तो हम उन जम्मू भाइयों के साथ हैं। हमें भी फिर कुछ स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे लास्ट 14 डेज से स्ट्राइक पर हैं। JKRTC मुलाजमीन के राजभवन मार्च को पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह और दीगर फवायद का मुतालबा कर रहे हैं। शेर कश्मीर पार्क से इन्होंने राजभवन तक मार्च की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए रंगीन पानी का इस्तेमाल किया। वहीं कुछ एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया। जब भी आरटीसी की गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो हम आगे होते हैं, चाहे कोविड-19 हो, चाहे 2014 का सैलाब हो, चाहे यहाँ इलेक्शंस हो, चाहे यहाँ हालात ख़राब हो। आप देखिए जब यहाँ पर वो 370 एब्रोगेट किया गया तो उस वक्त यहाँ पर हालात क्या थे, लेकिन वाहिद आरटीसी वो मकाम था जो आगे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। मेन मुद्दा हमारे एक तो हमारी जो हमारी अब तक सैलरी पेंडिंग है उसको रिलीज़ किया जाए, और आगे हमारी जो सैलरी है उसको रेगुलराइज किया जाए, और हमारा 7th पे कमीशन वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे 6th पे कमीशन के हम तक हमें अभी आयरन नहीं मिले। हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है, उनको कहा गया था कि आपको 8 साल के बाद रेगुलर किया जाए, उनको 12 साल 13 साल एवं 15 साल भी उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। डीपीसी जो कि विद इन द क्या कहते हैं मैनेजमेंट के इख्तियार में है वो भी। आज छठे LADDC के लिए 294 पोलिंग स्टेशनों में 26 काउंसलर्स के लिए पोलिंग हुई। यहाँ 89,789 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 44,711 और ख़वातीन वोटरों की तादाद 45,038 है। यहाँ के लोगों का अहम मुतालबा छठा शेड्यूल है। My name is Dilla Naum and I'm casting my vote for the first time. I believe that we should cast our vote because one man, one vote counts. It's very important to cast our vote so that we can choose our one of the best leader to develop our country, to develop our state, town. We must choose our best candidate. Opportunity to cast our vote. So without taking our opportunity, we should always cast our vote. So we should not let go even one vote also. So everyone should vote and try to help to choose the best leader. मैं पहला वोटर हूँ, अभी मेरे फर्स्ट टाइम है वोट का। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आया हूँ आज का ये मोटो कि मुझे अपने टुकचा को प्रोग्रेस होते हुए देखना है, कि मुझे देखना है कि कौन सा प्रोग्रेस होता है किस फील्ड में। और सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में एक खबर आ रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ प्रॉक्सी उम्मीदवार बनाया गया और बीजेपी ने मुस्लिम वोट काटने के लिए बड़ी रकम अदा की, जिस पर आम पार्टी उम्मीदवार ने दोबारा FIR दर्ज कराई है। इस मामले पर कांग्रेस और आप ने वजाहत की है। यही अपील करना चाहूँगा ख़ासकर लोवल कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो आप लोगों ने एक फेसबुक पे अभी एक पोस्ट देखा होगा जो कि एक फॉल्स एलिगेशन जो मेरे खिलाफ एलिजली हमें ये लगता है कि वो एक कांग्रेस सपोर्टर के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वो तुरंत उसने हटा भी दिया है। लेकिन हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके अभी इलेक्शन अथॉरिटी है, यहाँ पे SSP है, SHO के को हमने एड्रेस किया हुआ है। इसकी जिसने भी ये जलील हरकत किया है उसके खिलाफ हम
डिफेमेशन केस भी करेंगे। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्यार और हौसला और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोग उसको बरकरार रखें। मेरे दोस्तों ने अभी वो दिखाया मुझे, ये आम आदमी पार्टी एक एलिगेशन कांग्रेस पार्टी को लगा रहा है कि फेसबुक में एक फेक आईडी चल रहा है लद्दाख ग्याल गुरचिक करके, तो उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाया आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं एज अ कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लोअर लेके होने के नाते और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है और हम ऐसा निकम्मा काम आज तक कभी किया है ना कभी करेंगे। और इससे ये जो एलिगेशन लगाया है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।